कल मैंने कहा था कि वर्तमान समझने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, भगवान की ज़रूरत नहीं है। उसे तुम्हारा जो गार्जियन है उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने बेटों को वर्तमान का एहसास करा सकें। उस व्यक्ति को माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है जो बच्चे को अपने कुलाचार भी नहीं बता सके, जो स्वयं कुलाचार से भ्रष्ट है वो बच्चों को क्या कुलाचार बताएगा। इसलिए कल मैंने कहा था माता पिता बनना बहुत हंसी खेल नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान। एक 3 साल तक के बच्चे के लिए माँ बाप को अपनी पूरी ताकत लगाना चाहिए और 3 साल के बाद 2 साल और यानी 5 साल तक, 5 साल तक उसको इतना ज़्यादा परिपक्व कर लो, कम से कम वो स्वयं का नाम तो जानने लग जाए, अपने माता पिता का नाम तो जानने लग जाए, अपना एड्रेस तो पता कर ले, अपनी जाति तो पता कर ले, अपनी भोजन की थाली का पता कर ले कि जैनी की भोजन की थाली कैसी है, पीने का लोटा जैनी का कैसे होता है, उसको एहसास कराओ। वो बाजार में जाएगा किसी को भी कुछ भी खाते देखेगा, उसका मन मचलेगा। तुमको एहसास कराओ अपन जैनी है। रात्रि भोजन करेगा, दुनिया करेगी, उसको एहसास कराओ अपन जैनी है। इतना बड़ा कार्य है माँ बाप के, 5 साल का कोर्स है और 5 साल का कोर्स आपको कराना है। जिनसेन स्वामी के अनुसार 8 वर्ष, लौकिक शिक्षा की अपेक्षा से 5 वर्ष। आजकल यही तो सबसे अनर्थ हो रहा है कि बच्चे को पहली कक्षा जो 5 साल के बाद मिलती है उसे 3 साल में उसे LKG, UKG, नर्सरी बनाई जा रही है। ये माँ बाप पर बहुत बड़ा कलंक है। ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी दुर्नीति थी। अंग्रेजों की दुर्नीति है कि बच्चे को संस्कार माँ बाप से न मिले, इसलिए उन्होंने LKG, UKG। आपको बड़ा अच्छा लगा कि जो माथा फोड़ी में बच्चे के साथ करना पड़ेगी, अच्छा है वो एक टीचर करेगा, 5,000 रुपया महीने ही तो लेगा और क्या करेगा। वो सिखाएगा कि मेरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा क्या है। बंधु बहुत बड़ा अनर्थ। माँ जो नाम सिखाएगी, माँ जो परिचय सिखाएगी, मास्टर नहीं सिखाता। मास्टर आज गुरु नहीं है, कर्मचारी है। धर्म क्षेत्र में 8 वर्ष की जिंदगी तुम्हारे लिए संभालना है बस। 8 वर्ष के बाद जो बालक है वह मेरी कस्टडी में, फिर गुरु की जरूरत है। 8 वर्ष के बाद का कोर्स आप नहीं पढ़ा सकते, आपकी है भी नहीं, औकात भी नहीं। लेकिन 8 वर्ष का कोर्स ऐसा है जिस कोर्स को हर जैनी माँ बाप को पढ़ाना है। जो जो चीजें हमें त्याग कराना पड़ रही हैं वो कार्य माँ बाप को करना चाहिए था। हमें आहार जाते समय त्याग कराना पड़ता है, रात्रि भोजन। मुझे त्याग करना पड़ता है कि शराब तो नहीं पीता, मुझे त्याग कराना पड़ता है गुटखा तो नहीं खाता। अरे ये काम तुम्हारे माँ बाप के थे, ये धर्म नहीं है, ये तो कुलाचार था। गुरु को कुलाचार में अटकना पड़ रहा है। गुरु को पूछना पड़ रहा है कि भाई अल्ले तो नहीं खाते, अवक्ष तो नहीं खाते। ये सब कुलाचार थे और ये 8 वर्ष तक के बालक को माँ बाप सिखाते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर गुरुओं का। फिर गुरु जो 8 वर्ष के होने के बाद बालक फिर त्रिकाली स्वभाव बताएंगे। मैंने 2 दिन से कह रहा हूँ, वर्तमान को समझने के लिए, समझाने के लिए आप गुरु से मत लो, और ले रहे हैं तो आप नियम से या तो पागल हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, या फिर कसायों के नशे में। कल पूछा था ना मैंने परसों
यदि मैं आपसे पूछूं कि मेरा नाम क्या है तो आप मुझे ज्ञानी नहीं अज्ञानी समझेंगे। कैसे महाराज हैं, खुद का ही नाम पता नहीं। मैं पूछूं गुरु का नाम क्या है तो सब पागल कहें। बच्चा बड़ा होने के बाद अपना नाम नहीं जान पा रहा। आप जैनी होकर के अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम जैनी में तुम्हारे तीर्थंकर का नाम क्या है। इतना तो कम से कम एड्रेस बताओ। इस संसार में व्यक्ति कहीं गुम जाए, आकस्मिक मर जाए और यमराज ने पूछ लिया, कर्मों ने पूछ लिया, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारा कुल कौन था, तो कम से कम कह तो सके कि जैन थे। यूं जैन बोलने से नहीं मानेगा कर्म या यमराज। वो कहेगा जैन की परिभाषा मालूम क्या है? बोलो तुम्हारी भोजन की थाली कैसी थी? बोले जैन थाली थी। तुम सुबह उठ करके क्या करते थे? अभिषेक पूजन करते थे। तुम रात में खाते थे? बोले नहीं खाते थे। तो तुरंत करेगा ये जैन है। एड्रेस मिल गया। अब कर्म और यमराज कहता है इसका पता है ये जैन कुल से मर करके आया है, अतः इसे जैन कुल में भेज दिया जाए। लेकिन ये पता तो हो तुम्हें कि जैन क्या कहलाता है। फिर वो पूछेंगे कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तो तुम बता तो सको कि तुम्हारे भगवान का नाम क्या है। मेरे 24 भगवान हैं हमारे जैनी में। उनकी पहचान क्या है तुम बता सको कि जैनी भगवान ऐसे होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं। ये फर्स्ट एड है, ये धर्म नहीं है, ये कुलाचार है जैनियों का। हमारे गुरु होते हैं, निर्गंथ होते हैं, ऐसे 28 मूलधारी होते हैं। ये हर जैन श्रावक को, जैसे लौकिक में हर बालक को, घर से बाहर निकलने वाले बालक को 3 चीजें मालूम होना चाहिए। मेरा नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है और मेरा एड्रेस क्या है। ऐसा ही इस संसार में जन्म लेने वाले जैनी के लिए 3 बातें याद होना चाहिए। हम कौन हैं? जैन हैं। इनका आचरण क्या है। और मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे भगवान कौन है, देव क्या है, देव का स्वरूप क्या है। 24 भगवानों के नाम याद होना चाहिए, उनका स्वरूप याद होना चाहिए। कैसे भगवान तो सारी दुनिया में हैं, तुम्हारे जैन भगवान कैसे दिखते हैं, उनका जीवनचर्या क्या है। और तुम्हें गुरु का ज्ञान पता होना चाहिए। अब तुम घर से बाहर निकल गए, अब तुम दुनिया में आ गए, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप को दिखाना चाहिए अपना गुरु कैसा होता है। निर्गंथ होता है, 28 मूलों से सहित होता है, रत्नत्रय मंडित होता है, बाहर का स्वरूप ये है, अंदर का स्वरूप ये है। हर जैनी के लिए अपने गुरु का नाम पता होना चाहिए। हर बालक को बताओ, जैसे तुमने रटाया तेरे पिता का नाम क्या है, पापा का नाम पढ़ो, तुम्हारी माँ का नाम क्या है। ऐसे ही हर माँ बाप को ये सिखाना है कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। हर परिवार को अपने बच्चों को सबसे पहले बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पापा मम्मी का नाम मत बताओ, आप उसको पढ़ाते हो तेरे पापा का नाम ये है, ये है, ये है। ऐसे ही बार बार बच्चे को पढ़ाओ तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। उसको फोटो दिखाओ, उसको स्वरूप बताओ, फिर उसको चर्या बताओ। नाम तो कई मिल जाएंगे, अपने गुरु की चर्या ऐसी होती है, ऐसा स्वरूप होता है। ऐसा हर बालक को 8 साल के पहले मालूम होना चाहिए, 8 साल के बाद नहीं। यानी 24 भगवानों के नाम व्यक्ति को 8 साल के पहले रटना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा पाठशालाएं छोटे बच्चों की क्यों होती है। पाठशाला में मुनिराज नहीं पढ़ाते, आप लोग गृहस्थ पढ़ाते हैं। और वो ज़्यादातर 8 साल के पहले की होती क्लास। पाठशालाओं में जितने बच्चे पढ़ते ज़्यादातर छोटे पढ़ते हैं ना, 8 साल 10 साल के। क्यों? वो गुरु की पहचान जान जाए, शास्त्र की पहचान जान जाए। हर कोई शास्त्र नहीं है। ये जो फर्स्ट एड का ज्ञान है
हर जैनी को पिता बनने के पहले ये कोर्स करे। पहले जो माता पिता अपने बेटे को नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा पाए, ये नहीं बता पाए कि भोजन में जैनी की थाली कैसी है, उन माँ बाप के लिए 100 भवों तक अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे, बहुत गंदे बच्चे मिलेंगे, कुल को कलंकित करने वाले बच्चे मिलेंगे, क्योंकि आपने जैन होकर के उसको नहीं बताएगा जैनी की भोजन की थाली क्या होती है। ऐसे माँ बाप ऐसे पर्याय में जाएंगे जहाँ दिन में नहीं रात में खाते हैं। उल्लू निशाचर जो अपने बेटों को ये नहीं बता पाए कि जैनी रात में नहीं खाता, तुम जैन हो। यदि ये माता पिता अपने बेटों को नहीं सिखा पाए और माता पिता बन गए, तो इस बार तो बन जाओगे, अगली बार उल्लू के माता पिता बनोगे कि रात में ही दिखेगा, रात में ही खाओगे, रात में ही सब होगा। इसलिए माता पिता बनने के पहले ये कोर्स करो। तुम बेटे के माँ बाप नहीं बन रहे हो, बेटे के माँ बाप तो पशु भी बन जाते हैं, पापी भी बन जाते हैं। कल कहा था, तुम एक जैन बेटे के माँ बाप बन रहे हो। तुम एक जैन बेटे के माँ बाप का कोई मतलब नहीं है। तुम जैन बेटे के माँ बाप बन रहे हो, तो जैन बेटे को तुम्हें ये सब सिखाना है, उठना बैठना चलना। हर माँ बाप को 24 भगवानों के नाम अपने बेटे को रटाना है, गुरु की परिभाषा बताना है। ये बेसिक ज्ञान है जो सामान्य है। बाजार में ना जाने कितने खाने की चीजें हैं, तुम्हें बताना है कि जैन क्या चीज खाता है, जैन का रहन। ये यदि तुमने 8 वर्ष में करा दिया कोर्स, 8 वर्ष के बाद फिर हमें बताना पड़ेगा। फिर वो तुम नहीं बताना, तुम बता भी नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए खुद ज्ञान नहीं है। उसके बाद फिर लिया जाता है गुरु के पास। गुरु महाराज, ये तो मैंने सिखा दिया इसको कुलाचार, अब धर्माचार आप सिखाओ। हमारी जिंदगी पूरी कुलाचार निकाल रहे। जो काम आपका था बताओ, वो हम गुरु से करा रहे हो। कितना मूल्यवान गुरु का समय बर्बाद कर रहे हो। अब मुझे कहना पड़ता है रात्रि भोजन पे मुझे बोलना है, अब मुझे बोलना है गुटखा मत खाओ, अब मुझे बोलना है अभक्ष मत खाओ, मुझे बोलना पड़ रहा है कि मंदिर जाओ, मुझे बोलना पड़ता है अभिषेक करो, मुझे बोलना पड़ता है कि गुरु का स्वरूप क्या है। कितना बड़ा तुम अनर्थ कर रहे हो। गुरु इनसे ऊपर की ऊंची किताब है, नहीं करना है। और त्रिकाली स्वभाव फिर हम बताएंगे कि आज जो तुम्हें वर्तमान में क्या क्या अच्छा मिला है। तुम्हें त्रिकाली स्वभाव, तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लग रही है। बोले मुझे जैन कुल में जन्म लेना अच्छा लग रहा है, मुझे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा घर भी बहुत अच्छा है, हमारा मकान भी बहुत अच्छा है, सब आचार विचार अच्छे हैं। तुरंत मैं बताऊंगा कि तुमने अतीत में क्या किया है, तब ये मिला है। त्रिकाली स्वभाव समझो। हर चीज में आँख मिली है, क्यों मिली, अतीत में क्या किया तुमने। ना जाने कितने लोग जन्म से ही अंधे जन्मे हैं, तुम आंखों वाले क्यों। कितने लोग हैं जन्म से बहरे जन्मते हैं, तुम कान वाले क्यों। कितने लोग हैं तुम गूंगे जन्मते हैं, तुम्हारी आवाज़ क्यों है। कितने लोग हैं जो विकलांग पोलियो से जन्मते हैं, तुम्हारे पैरों में ताकत क्यों है। कितने लोग हैं जो बीमार जन्मते हैं, तुम स्वस्थ क्यों हैं। एक दिन मैंने कहा था, कितने लोग कल रात में मर गए होंगे, आज तुम जिंदा क्यों हो, तुम क्यों नहीं मरे। मैंने पूछा भी था कि तुम लोग क्यों नहीं मरे हैं। महाराज जी आप उल्टा प्रश्न क्यों करते हो, तुम जब देखो जब उल्टे ही सोचते हो। मुझे तकलीफ है कि कल ना जाने कितने मर गए, महाराष्ट्र में बाढ़ आ गई, यहाँ क्यों नहीं आई, और तुम क्यों नहीं मरे ये बताओ। मुझे तकलीफ है, तुम जिंदा हो ये नहीं, मैं पूछा तुम मरे क्यों नहीं। चलो तुम्हारी नहीं, चलो मैं अपनी कहता हूँ। ना जाने कितने मुनिराज मर गए हमसे छोटे छोटे, मैं पूछता मैं क्यों नहीं मरा।
ब्रह्मचारी भी बहुत मर गए, ये विनोद मरा ही नहीं है, जिंदा बैठा है। बताओ, क्षुल्लक भी मर गए, ये दोनों क्षुल्लक जो के तुम बैठे, और मेरे मुनिराज भी मर गए और मैं बैठा हूं, जिंदा बैठा। अब बोलो, तुम लोगों से, तुम लोगों के छोटे छोटे लोग, छोटी उम्र वाले लोग दुनिया में कितने मर गए? बोल भाई, मरते हैं कि नहीं? तो मुझे तकलीफ है कि तुम क्यों नहीं मरे। बहुत मजेदार चीज है। उठाओ प्रश्न, डरो मत। ये अशुभ नहीं है, ये तत्व दृष्टि है, तत्व चिंतन है। और हमने कहा था तुम्हें ये कुछ कहना है, तुम आज मरे क्यों नहीं रात में, ये बताओ। मर सकते थे कि नहीं? बोलो ना। तो फिर मरे क्यों नहीं? गुस्सा मत हो ना, क्या करूं, मर नहीं मरूं तो सेल पास खा लूं? चिड़चिड़ाओ मत। बस तुम एक श्रेय पूछना चाहता हूं, ये श्रेय तुमको किसको देना चाहते हो? तुम मरे नहीं, ये इसका श्रेय किसको? तुम अंधे नहीं जन्मे, इन आंखों का श्रेय किसको? तुम गूंगे नहीं जन्मे, किसको श्रेय है? बस इतना ही सब पूछना चाहता हूं। तुम गरीब नहीं हो, फुटपाथ पे नहीं जन्मे, घर में जन्मे, मकान में जन्मे, श्रेय किसको है? तुम्हें अच्छे माता पिता मिले, ये श्रेय किसको जाता है? किस कारण? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग विपरीत हैं, तुम क्यों इतने अच्छे जन्मे? बस इतना सा चिंतन करना है। क्यों मैं अंधा नहीं जन्मा, मुझे आंखें क्यों मिली? गुरु महाराज से पूछो। वो तो तुम्हारे माँ बाप ने बता दिया, सब बता दिया। अब गुरु से पूछो, महाराज मैं जैन हूं, मेरे मम्मी पापा ने बताया मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। मैंने कहा जैन के कार्य? बोले महाराज पूछ लो आप। रात्रि भोजन नहीं करता, 24 भगवान के नाम आते हैं, अभक्ष नहीं खाता, मैं बिना भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन के नहीं खाता, ये सब। हाँ फिर तो जैन है। अब महाराज जी मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मम्मी से मैंने पूछा, पिताजी से पूछा, मैं जैनी क्यों बना, मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, दूसरे लोग भी तो अजैन जन्मे हैं, मैं जैन क्यों हुआ? तो माता पिता, बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसके लिए अपन गुरु के पास चलते। तो फिर गुरु के पास आएंगे, महाराज जी जैन है ये पक्का है, हम भी जैन हैं, और मैंने पूरे जैनियों के आचरण बना दिए। अब बेटे ने प्रश्न किया है कि हम जैन क्यों बने, किसको श्रेय है जैन जाने को, किसको श्रेय है जैन जाने को? फिर गुरु कहेंगे ये नियम आज का नहीं है, पूर्व भव में तूने 2 कार्य किए थे। एक कार्य ये किया था कि तूने नियम ले लिया था कि जिंदगी में मैं बिना भगवान के अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा। अब उस नियम का फल है कि कर्म ने कहा इसको ऐसे कुल में भेजो जहां इसका ये नियम पल जाए जन्म से। हाँ, तुमने मरते दम तक ये नियम पालन किए, तो कहा कि जाओ इसको ऐसे कुल में भेज दो जिससे इसका जिंदगी भर का नियम पल जाए। भेज दी, उस नियम का परिणाम है। तुम्हें आंखें क्यों मिली? अंधे भी तो जन्म सकते। तुमने नियम लिया था हम बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। तुम जब भी चलते थे जीवों को देखकर चलते थे, उसको श्रेय है दया धर्म को कि तुम्हें आज आंखें मिली। कानों को, मैं इन कानों से किसी की बुराई नहीं सुनता था, गुरु के प्रवचन सुनता था। दे दो श्रेय, सबको श्रेय दे दो। तुम धनवान क्यों हुए? वसीयत में पहले ही से पिता के हो करोड़ों की संपत्ति का मालिक जन्मते ही कुछ नहीं कमाया, करोड़ों का मालिक जन्मते ही, बाप की वसीयत का मालिक हो गया वो जन्मते ही। ये क्या पुण्य किया जो मुझे जन्मते ही इतनी संपत्ति मिली बाप की? कुछ नहीं, श्रेय दे दो। गुरु बताएंगे पूर्व भव में तूने अपने हाथों से कमाई से जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया था, मंदिर बनाया था, धर्मशाला बनाई थी, विद्यालय हॉस्पिटल बनाए थे। उसका परिणाम है कि आज तुम्हारे पास वसीयत में ही करोड़ों की संपत्ति मिली। ऐसे ही नहीं मिल जाती। कई लोग रोते हैं, बोले महाराज जी मेरा बाप कुछ नहीं छोड़ के गया। मैंने कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों जाए तुम्हें छोड़ के? तुमने कभी दान ही नहीं दिए। अरे मेरा दोस्त का बाप
करोड़ों अरबों छोड़ गया, वो गिन ही नहीं पाता। मैंने कहा उसको इसलिए मिला है, पूर्व भाव में उसने एफडी बनाई थी, वो एफडी बन गई, तो एफडी में हाँ दान देना एफडी तो है, बहुत बड़ी एफडी। बीना के एक श्रीनंदन सेठ हुए, उन्होंने एक विद्यालय बनाया। बड़ौद के एक बाबूलाल जमादार थे, बहुत बड़ी मीटिंग की उनके सम्मान की, और बाबूलाल जी को खड़ा किया। बहुत अच्छे थे, मैंने उनको देखा है, सुना है, बहुत दबंग पंडित थे, बहुत दबंग। उन्होंने खड़े होकर के श्रीनंदन सेठ की प्रशंसा में तो शब्द नहीं बोले। संसार में सबसे ज्यादा कंजूस खोपड़ी, माइजर, दुनिया में मैंने श्रीनंदन जैसा कंजूस व्यक्ति नहीं देखा। सबसे बड़ा मोही, सबसे बड़ा लोभी, सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी। लोग घबरा रहे कहीं ऐसी बात बोल करके सेठ जी अपनी बोली वापस नहीं ले ले। में अंत में बोले, देखो सारी दुनिया तो वर्तमान की चिंता करती है, सारी दुनिया तो एफडी बनाती है वर्तमान की, ये ऐसा लोभी है कि अगले भाव की भी एफडी इसने इसी भाव में बना दी है, अगले भाव की एफडी इसी भाव में बना दी। यानी जो इन्होंने विद्यालय खोला है, ये अगले भाव में इनको महल और विमान मिलेगा, उसकी एफडी इन्होंने बना दी। क्या गजब का सोच उनका था। बंधुओं, जब भी दान देते हो खर्च में मत डालना, एफडियां हैं, ये एफडियां हैं, सारा मैं पाई पाई के मैं ब्याज के मिलेगा, इसको श्रेय दे दो। जिन जिन के पास दो पैसा है, जिन जिन के पास धन दौलत है, क्यों है, कई लोग तो ऐसे हैं जो भिखारी हैं, आज तुम्हारे पास पैसा क्यों, तुरंत से दे दो। हमने पूर्व भाव में कभी दान दिए होंगे। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी खाने को नहीं मिला सुबह से, तुम्हारे यहाँ खाने की कमी नहीं है, दे दो। मैंने कभी अतीत समझो, मैंने कभी किसी भूखे को खिलाया होगा। मैंने नियम लिया होगा कि जब तक मुनिराजों के आहार नहीं हो जाएंगे मैं भोजन नहीं करूंगा। उसका परिणाम है कि मेरे घर में कभी भोजन की कमी नहीं आती। मैंने पहले सोचा कि ये क्यों कहा जाता है, जैनी पहले मुनि को आहार देवे फिर स्वयं करे। नहीं, क्या मतलब, खा पी करके दे देवे आहार, क्या फर्क पड़ना। बाद में समझ में आया कि अरे इसका तो बहुत बड़ा रहस्य है। आहार करके भी आप दे सकते हो, लेकिन नहीं, जैन श्रावक ने देखो ये आहार देने की परंपरा, तुम्हें भूखे रखने का फल। जिस व्यक्ति ने ये ले लिया कि महाराज का जब तक आहार नहीं होगा हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, महाराज को देके करेंगे, उसका परिणाम है कि जैनी कभी भूखे नहीं सो सकता। जैनी के कभी खाने के लाले नहीं पड़ते, बल्कि सदा जैनी के यहाँ एक कमाता है 10 खाते हैं। सारी दुनिया को मैंने देखा, 10 कमाते हो, 10 के पेट नहीं भरते। और भारत में जैनियों में सबसे कम कमाते हैं और सबसे ज्यादा। ये डिपार्टमेंट तो पूरा खाऊ है, कमाऊ है ही नहीं। सबसे कम जैनियों में महिलाएं कमाती हैं, सबसे कम। और खाने के मामले में महिलाओं का भगवान ही मालिक है। सबसे महंगा भोजन बनता है जैन को। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक जैन महिला मात्र काम क्या करती है, कुछ नहीं करती, मात्र खाने का सामान बनाना, शोधना, रखना, पता नहीं क्या करना भगवान। और उसके बावजूद भी घर ही नहीं, 2 रिश्तेदार, हर जैनी के यहाँ एक व्यक्ति का ज्यादा भोजन बनता है नियम से, तो भी ठाट। क्यों? कुछ नहीं बंधुओं, ये श्रेय किसको जाता है? एक घर वो है 10 कमा रहा है, 10 के पेट नहीं भर रहे, और एक घर वो है कि एक कमाता है 11 के पेट भरते हैं। ये शक्ति कहां से आ गई? कुछ नहीं बंधुओं, पूर्व भाव में तुमने नियम लिया होगा, मैं मुनिराज की आहार की बेला टाल करके
या आहार देख करके या आहार दे करके ही भोजन करूंगा, उस नियम का परिणाम है कि तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी आने वाली नहीं है, कभी आने वाली। उसको श्रेय दो, कभी मैंने भूखों खिलाया होगा। वर्तमान में यदि सुखी रहना है और भविष्य चाहिए सुखी, तो जो अतीत में किया वो वर्तमान में मिला, और जो वर्तमान में करोगे वह है। अब भविष्य तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, मैंने अतीत बता दिया ना। तो अब अतीत के ऊपर वर्तमान लगा लो। जिस चीज में तुम्हें खुशी है तुरंत अतीत में जाओ, वही तुम्हें मुनिराज महाराज मिले, तुम्हें महाराज का चतुर्मास मिला, खुश हो कि नहीं? अवभाग्य मान रहे हो कि नहीं? अवभाग्य है कि नहीं? हमारा तुम जबरदस्ती कहलवाओ तो कहना ही पड़ेगा। जबरदस्ती तो नहीं कह रहे हो? नहीं कह रहे, अंदर से कह रहे हो। अतीत पे जाओ, किनकी देन है? आज तुम आनंद मना रहे हो महाराज का। महाराज का चतुर्मास हमें मिला, आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे गुरु मिले, बहुत आनंद मना, बहुत खुश हो, बहुत कुछ पा रहे हो। त्रिकाली स्वभाव समझो, त्रिकाली स्वभाव समझो। किनकी बदौलत है जो आज तुम मुनियों के दर्शन कर पा रहे हो? किनकी बदौलत है कि जो आज मुनि दिख रहे हैं? त्रिकाली स्वभाव। पूज्यवर शांति सागर महाराज, जिनकी आज अपन ने पूजा की, जिनका अपन ने आज समाधि दिवस ना, आज उनकी देन है। यदि वो साहस नहीं करते, जो भी है, आज यदि साहस नहीं करते, आज यदि अपन वो आगे नहीं आते, तो आज जो तुम्हें मुनि देखने में आ रहे हैं वे कहीं देखने को नहीं मिलते। तो सबसे बड़ा परम उपकारी वह नहीं है जो तुम्हारे सामने बैठा है, सबसे बड़ा उपकारी वो है जिसने सामने बैठे वाले को जन्म दिया है, भेजा है। सबसे बड़ा उपकारी शांति सागर महाराज। तो ये सब बातें त्रिकाली स्वभाव में आती हैं। उनका उपकार, और जब उनका आज उपकार था अपन मान लेंगे, हमने अतीत का उपकार मान लिया, तो वर्तमान का तो हम मान ही रहे हैं। भविष्य में हमें जहां भी जन्म लेंगे उसी क्षेत्र में जन्म होगा जहां मुनियों का निरंतर आवागमन होगा। कभी और बताऊंगा विस्तार से। मुनियों की एक एक क्रिया तुम्हारे भविष्य की नींव खड़ी हुई है। ऐसे स्थानों पर ट्रांसफर हो जाता जहां महाराज ही नहीं जाते। कितने एनआरआई जाकर विदेशों में गए, महाराज को छोड़ना पड़ा आजीविका के लिए। क्यों हुआ उनकी ऐसी दशा? यदि वो लोग इस प्रकार के नियम लेकर करते, अवभाग्य मान के करते, तो उनको भी आजीविका उसी क्षेत्र में मिलती जहां मुनिराज रहते। आज आप सुखी क्यों हैं? कभी आपने किसी गरीब को, आपके पास अच्छे कपड़े क्यों हैं? 100 कपड़े आपके पास है और किसी के पास एक कपड़ा नहीं है। कभी आपने किसी गरीबों को कपड़े बांटे होंगे? जब भी आप पैंट शर्ट पहने, जब भी आप अच्छी साड़ी पहने, उस पर आपको गर्व हो, तुरंत मेरा प्रवचन याद रखना। ये अच्छी साड़ी कहाँ से आ गई? ये अच्छी सूट कहाँ से आ गया? कभी तुमने किसी गरीब को ढकने के लिए 2 कपड़े भेंट किए होंगे? उस बीज पर, उस छोटे से कपड़े के बीज पर आज तुम्हारी ड्रेस, आज तुम्हारी 5-10 हज़ार की साड़ी फल करके आ गई। उसके बिना नहीं आ सकता। आज तुम्हारे घर में थोड़ा बढ़िया सब कुछ है। महावीर के संबंध में आता, एक बार महावीर स्वामी बहुत सारे गरीब उनकी बस्ती में आए। तुम लोग कहते हो कि गरीबों की सेवा करो, तो लोगों ने कह दिया गरीब लोगों जाओ महाराज के पास, महावीर स्वामी बड़े करुणावान हैं, उनके मुनि भी करुणावान हैं, जाओ उनके पास जाओ, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। चारों तरफ भूखमरी मर रही थी, त्राही त्राही हो रही थी, किसी को खाना नहीं था, किसी को रहना नहीं था, कुछ नहीं था, कपड़े नहीं थे। सारे गरीब जुट करके महावीर के पास पहुंचे। सबने कहा था महावीर बहुत दयालु है, सब करेगा। जैसे ही महावीर स्वामी की तरफ गए,
महावीर स्वामी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, सुनी भी नहीं उनकी बात और देखा नहीं, बल्कि बैठे थे तुरंत वहां से खिसक गए। सारे गरीब कहने लगे ये क्या मामला है, हमने गलत नंबर डायल कर लिया। ये तो आंख उठा के नहीं देख रहे हैं, सुन भी नहीं रहे, बल्कि हम लोगों को देखकर खिसक और गए। बोले भगवान मेरी बात सुनो, कहाँ है? बोले मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों, आपको कहाँ जाना है? बोले अमीर की बस्तियों में, अमीरों लोगों के पास जाना है मुझे। गरीब कहने लगे हम तुम्हारे दरवाजे आए, अमीर तुम्हारे दरवाजे नहीं जा रहे, तुम अमीर के दरवाजे जा रहे हो, और गरीब तुम्हारे दरवाजे खड़ा है। गरीब तुम्हारे दरवाजे खड़ा है और महावीर अमीर के दरवाजे जा रहा है। अमीर आया ही नहीं एक भी। ये कैसी माया? बोले अमीरों की कुछ बातें हमें सुनना है। प्रभु मैं गरीब सुना रहा हूं, इनके लिए सुनने को टाइम नहीं है। हाँ मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मुझे अमीरों की बस्ती में जाना है। और एक ध्यान रखना, अच्छे साधु का ये लक्षण है, अमीर आ जाए तो उसके लिए टाइम है, और गरीबों को कोई टाइम। जो गरीबों को टाइम देता है वो अच्छा महाराज नहीं होता, अच्छा राजा नहीं होता, अच्छा भगवान नहीं होता। गरीबों को टाइम देना ही नहीं चाहिए, गरीबों की सुनना ही नहीं चाहिए, गरीबों की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। नियम कानून, और मेरे में ये दोष नहीं है, मेरे भगवान में ये दोष था। समोषण में लिखा, एक गरीब व्यक्ति समोषण में गया, बोले भगवान प्रवचन में थोड़ा लेट हो गया, बच्चा बीमार था तो अस्पताल जाना पड़ा, भगवान प्रवचन सुना दो 2 शब्द। कुछ नहीं, टाइम से आया करो, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं। सबने ललकार दी, गणधर परमेष्ठी से कहा, देवताओं से कहा, साहब मुझे जल्दी जाना है, अस्पताल में आया हूँ सीधा, कोई टाइम नहीं, समय पे आओ। बोले साहब बहुत मजबूरी थी, सीरियस केस था, कुछ नहीं, भगवान का टाइम फिक्स है। बेचारा बैठ गया, क्या करे, इंतजार करो। बस ये चर्चा चली रही थी, इतने में चक्रवर्ती राजा आ गया, सेठ आ गया। राजा आते ही भगवान बोल पड़े, बोले ये क्या मामला है? अभी तो कह रहे थे कि भगवान अब टाइम निश्चित है, 2 घंटे बाद प्रवचन होगा, और ये तो बोल पड़े। बोले अमीर आदमी, चुप रहे। अमीर आदमी चक्रवर्ती गया तो तीर्थंकर का कोई नियम नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं। जब चक्रवर्ती जाएगा तब भगवान बोलेंगे, और जब तक चक्रवर्ती बैठा रहेगा भगवान का प्रवचन चलता रहेगा। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। गजब की बात है। चक्रवर्ती के लिए बोल गए तुरंत, और अभी कानून दिखाया जा रहा था गरीब को, नहीं टाइम से आओ, भगवान 2 घंटे बाद बोलेंगे। और चक्रवर्ती गया, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, सब व्यवस्था चालू हो गई। गरीब कहता है गणधर परमेष्ठी ये क्या तुम्हारे दरबार में अंधा है? ये तो संसारी व्यक्तियों के ऐसे काम होते, आपके यहाँ इतना पक्षपात? बोले हाँ, अमीर आदमी को तुम्हें टाइम देकर करूंगा क्या? और अमीर सुधर गया। एक अमीर सुधर जाएगा, 1000 गरीब पल जाएंगे, और 1000 गरीबों को टाइम देने से क्या फायदा? मैं गरीबों को समझाऊं कि भाई आप लोग भूखे मर रहे हो, गरीबों की सहायता करो, तो गरीब कहते कि महाराज देवी फिर दिनों की मारी, पंडा का है सीधो लाओ। यदि एक अमीर को सुधार देंगे वो 1000 गरीब के पेट भर देगा। और महावीर अमीरों की बस्तियों में गए, अमीर सबको, अरे भगवान आप, आई एम सॉरी, मुझे आना चाहिए था, आप पधारे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत व्यस्त हो, अच्छा धंधा पानी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ तक आएंगे तब तक मेरे भक्तों का नुकसान होगा धंधे पानी का हमारे पास, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग तो कमाने में लगे रहो, खूब जम के कमाओ, मैं ही चलता हूँ, दर्शन देने आ गया। अरे भगवान शर्मिंदा मत करो। बोले नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बिजोलिया तक आते, परेशान होते, इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर घर चलते हैं, दर्शन दे के आते हैं भक्तों को, क्योंकि मुझे तुम कमाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, बहुत कमाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। सही कह रहा हूँ।
तुम्हारे यहाँ पैसा बढ़ता है और तुम खूब कमाई करते हो, जब तुम्हारा धंधा अच्छा चलता है ना तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। और मैं तो खूब आशीर्वाद देता हूँ मेरे भक्तों का खूब धंधा चले, इतना धंधा चले कि मेरे पास आने का भी टाइम नहीं बचे, चाहे भली मुझे उसके दर्शन देने जाना पड़े, लेकिन धंधा पानी चलना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क उठा रहा हूँ, कोई बात नहीं, भगवान को मैं मना लूँगा, बस ठीक है। वो आते ही नहीं आजकल, तो मैंने कि भगवान धंधा पानी अच्छा चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है, आप देखो तो सही आपके भक्त के पवारा हो रहे हैं। फिर मैं भगवान से कहूँगा भगवान वो यहाँ आएगा 2 घंटा लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, नुकसान होगा, आप तो मंदिर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, आप ही चलो ना भक्त को दर्शन दे के आ जाओ, हम भी चलते हैं। ले आऊँगा भगवान, लाऊंगा, चिंता। अरे अपने मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई जैनियों को लक्ष्मी पुत्र कहता है तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। कम से कम हमारे भक्त लक्ष्मी पुत्र। जब लोग तो कहते हैं महाराज आपके भक्त हमेशा अमीर क्यों होते हैं, मैं तो फक्कड़ रहूंगा, फक्कड़ ही रहूंगा, लेकिन भक्तों को अमीर देखना चाहता हूं। मैं भली बिना नीरस भोजन कर लूंगा, लेकिन भक्तों की थाली में तलातल देखना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए तलातल, लेकिन भक्त को मिलना चाहिए, सब तरफ की पवारा हो। इसलिए मैं चला आया। तो बोले भगवान पधारे, अच्छा हुआ। नहीं, वो एक संदेशा लेके आया हूं, क्योंकि मेरे आज पढ़ते पढ़ते एक समाचार मिला, चिंतन किया कि जितने अमीर लोग हैं इन सबको यमराज से वारंट कट रहा है नरक जाने का। जितने बड़े आदमी हैं ये सब नरक जाएंगे। तो मैं घबरा गया, क्योंकि मेरे तो सारे भक्त अमीर है। बस इतनी सूचना आई है कि जितने जितने इतने लाख से ऊपर जिनकी संपत्ति है, एक दुकान से 2 दुकानें जिनकी हैं, एक मकान से 2 मकान जिनके हैं, एक व्यापार से 2 व्यापार जिनके हैं, इतने लाख रुपए से साल की इनकम है, ये सब के लिए नरक जाना, नरक भेजना है, ऐसा प्रस्ताव यमराज की मीटिंग में हुआ है। और मुझे समाज, मैं तो घबरा गया कि मेरे तो सारे भक्त इस कमाई से ऊपर है। मेरे तो सारे भक्तों के बाद 2-2 धंधे हैं, 2-2 मकान है, प्लाट हैं। तो मैं घबरा गया कि इसका अर्थ है सबसे पहले नरक हमारे भक्तों को मिलेगा। तुरंत आफर धूपर में, मैं तो हमारे यहाँ बहुत गरीबों की लाइन लगी थी, उनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ कि गरीब कहाँ जाएंगे, उनको तो मीटिंग में चर्चा ही नहीं हुई। इसलिए मैं सबको छोड़कर तुम्हें संदेशा देने आया हूँ कि यमराज की मीटिंग में तुम्हारे नरक जाने का यमराज फरमान जारी करने वाला है कि जितने अमीर हैं इन सबको नरक भेज दो। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य, जिसके जितने आराम और परिग्रह होगा वो उतने ही नीचे जाएगा। भली पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है, इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। और आप लोग तो सब भरे हो गए हो, धन दौलत सबसे भरे हुए हो। बोले भगवान ये तो बात सही है, तो मैं तुम्हें संदेशा देने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारा गुरु हूँ ना। अब गुरु का काम क्या है बता भाई, बड़ों का काम क्या है? कोई दुर्घटना होने वाली हो तो छोटों को संदेश देना चाहिए, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। अब सारे अमीर घबरा गए। बोले भगवान जब नरक जाने का कारण आपने जान लिया तो इसके बचने का उपाय और बताओ। तो बोले बचने का उपाय तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं, थोड़ा कठिन है। नहीं भगवान, आप मेरे गुरु हैं, भगवान हैं। जब आपने इतनी करुणा दया कि नरक हमें जाना था, उसकी एडवांस सूचना, अच्छा बताओ कोई छापा वाला तुम्हारे यहाँ आने वाला हो और कोई तुम्हें बीच में फोन कर दे तो वो अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी? आप इतने मीत मेरे, इतने हितैषी कि आपको चिंता हो गई हमारे नरक जाने की। आप तो गुरुदेव जो कहोगे वो बस नरक से बचा लो आप। बोले बचने का उपाय तो है, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा।
बोले भगवान मानूंगा मानूंगा मानूंगा, वचन का सौगंध कर लूं। हाँ तुम लोग नहीं मानोगे, बहुत थोड़ा खर्चीला काम है, और तुम लोग लाला हो, दादा नहीं हो, बढ़िया कहेंगे तुम कमाने में माहिर हो, और वो काम थोड़ा खर्चे पानी का है, और खर्चा करते समय तो तुम्हारे प्राण निकलते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, देने के नाम पर तो तुम्हारी हालत खराब है। नहीं भगवान आप तो बचा लो, नरक से बता दो, आप जो कहोगे वो करूँगा। नहीं करोगे तुम, भगवान करूँगा ना, अपनी सौगंध खाता हूँ, बेटे की सौगंध खाता हूँ, आपकी सौगंध खाता हूँ, अब तो ठीक है, आप जो कहोगे वो कहूँगा। और देखो एक उपाय है, जो जो तुम्हारे पास चीजें हैं उनमें से सब में से थोड़ी थोड़ी निकालो, थोड़ी थोड़ी। भोजन है उनको निकालो, पूरा नहीं, उसका एक हिस्सा बनपोर्थ निकाल लो। पैसा है तो बनपोर्थ निकालो, 10% निकालो, 5% निकालो, कुछ ना कुछ निकालो। सबने निकाल के रख लिया। बोले कपड़े जितने हो, 100 कपड़े हो तो 10 कपड़े निकाल लो, 10%। 100 साड़ियां हो तो 10 साड़ियां निकाल लो। नरक से बचने का उपाय बता रहा हूं, सुनना, गौर से सुनना। मकान जायदाद में जितना पैसा लगा हो उसका 10% पैसा ले लो। घोड़ा गाड़ी में सब निकाल के रख लिया। बोले भगवान बताओ, बोले इनको उठाओ, आओ मेरे पास आओ, पीछे पीछे आओ, तो मैं नरक से बचाता हूँ। तब सारे अमीर आदमी को नरक, और महाराज ने ऐसे जम के नरकों के दुख सुनाए, वहाँ एक दाना खाने नहीं मिलता, और भूख बहुत लगती है, वहाँ पानी नहीं मिलता, तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड है, भूमि परसते ऐसा दुख होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने काट लिया। और वो वर्णन सुन के ही तो रोंगटे खड़े हो गए तुम अमीरों के। अब तो जो कराओ सो करा लो। ले गए, थालों में भर कर के ले गए, और सब गरीब तो गालियां देते खड़े थे, काहे का महावीर है, मेरी बात भी नहीं सुनी, और जोर से चला, हे आ गया, देखो अमीरों का नेता, अमीरों का नेता आ गया, अहिंसा का पुजारी। और महावीर तो सुन रहे थे, हर व्यक्ति को मालूम है कि ये गालियां तो मिलना है। महावीर मुस्कुराते रहे, उनकी सुनी नहीं, गाली सुनी नहीं। क्या कह रहे, अमीरों से कहा, ये जो गरीब बैठे हैं ना, ये है स्वर्ग की सीढ़ियां, ये तुम्हारे दरवाजे नहीं आ पाए, तुम इनको दे दो कपड़े, रोटी, धन, दौलत, दो इनको, 2 झोपड़ियां इनको बना करके, ये है तुम्हारी जिंदगी का, ये है स्वर्ग के सोपान, नहीं तो सब नरक जाना है। सारे अमीर एक एक गरीब के पास पहुंच गए, भैया मेरा रोटी ले लो, मेरा कपड़ा ले लो, मेरा मकान ले लो। गरीब सोचने लगे, ये सेठ, इनके दरवाजे तो मैं पहले गया था, इन्होंने ललकार के भगा दिया, फटकार के भगा दिया, और आज ये सेठ मेरा हाथ जोड़ रहा है कि मेरा ले लो, मैं देना चाहता हूं। आज सेठ मेरे दरवाजे देने खड़ा है, कल मैं इसके दरवाजे भीख मांग रहा था, तो भी इसने एक कौड़ी नहीं दी, एक रोटी नहीं दी, तभी तो महावीर के पास आना पड़ा। आज क्या चमत्कार हो गया, सेठ मेरे दरवाजे खड़ा है रोटी देने, सेठ मेरे, ये कैसे परिवर्तन हुआ। महावीर मुस्कुरा रहे थे। सारे गरीब महावीर के चरणों में गिर गए, भगवान सहायता भी और इतने सम्मान के साथ। महावीर ने कहा, हाँ मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता था मेरा एक गरीब भक्त किसी अमीर के सामने भीख मांगे, मैं नहीं चाहता था किसी अमीर की ठुकराहट खाए, मैं चाहता था गरीब भली हो, गरीब अमीर के दरवाजे नहीं जाएगा, अमीर गरीब के दरवाजे जाएगा, इसमें दोनों का सम्मान है। गरीब को मेरा मन था, चाहता तो मैं तुम्हें कह देता, जाओ मेरे भक्तों के यहाँ, ये नहीं देते, ये बनिया है, बिना गुरु के सोर्स के बिना नहीं देंगे। ये गुरु बोल देवे तो लाखों लुटा दें, और नहीं तो इनसे कौड़ी भी नहीं ले पाओगे। सबसे कम जैनी भिखारियों को दान देता है,
और सबसे ज्यादा जैनी देवसाद गुरु की आवाज पर दान देता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सबसे कम जैनी भिखारियों को दान देता है और सबसे ज्यादा दान जैनी मंदिरों में देता है, गुरु के निमित्त से देता है, भगवान के निमित्त से देता है। बस आइए, इसलिए मैं अमीरों के यहाँ नहीं गया था, इन अमीरों को तुम्हारे दरवाजे लाने गया था। और ये मांगेंगे नहीं, बिना मांगे दो। दोनों का काम हो गया। गरीबों का स्वाभिमान रह गया, गरीबों की इज्जत रह गई और बड़े आदमियों को नरक जाने से बचा लिया। बोले जाओ, जो जो दान दिया है ये सब के सब प्रस्ताव पास हुआ है, ये नोट भी नीचे यमराज की सभा में लगा है। जो जो बड़े आदमी हैं, यदि उन्होंने 10%, 25% दान दिया हो, उनको नरक नहीं स्वर्ग भेजा जाए, ये प्रस्ताव पास हुआ है। अब जिन जिन ने दान दे दिए हैं वे नरक नहीं जाएंगे। जाओ, क्या बात है। मानो दान किसको दिलाया गया? गरीब को दिलाया गया कि अमीर को नरक जाने से बचाया गया? पॉजिटिव सोचो। तुम सोच रहे हो गरीबों की सहायता कराई गई, नहीं, पॉजिटिव सोचो, तुम्हें नरक जाने से बचाया गया। तुम ये सोचोगे गरीब की सहायता कराई गई, अहंकार आएगा। गरीब को एहसान दबाओगे, एहसान करोगे, गरीब को आंखें दिखाओगे, है मेरी रोटियों पे पल रहा है, ज्यादा मत बोल, मेरी रोटियों पे पल रहा है, नहीं तो मर जाता अभी तक। और जब तुम्हें ये पता चलेगा मैंने गरीब को रोटी नहीं दी है, मैंने अपनी जिंदगी को नरक जाने से बचाया है, और यदि ये गरीब नहीं होता, ये भिखारी नहीं होता, तो मैं किसको रोटी देता, मैं नरक से कैसे बचता? ओह, इस भिखारी की बदौलत है कि मैं नरक जाने से बच गया। तो अब भिखारी उपकारी हो गया। सेठ जी, भिखारी को जय जिनेंद्र कर लो, पॉजिटिव सोच। भिखारी को जय जिनेंद्र कर लो कि तेरी बदौलत आज मैंने दान दिए, और गुरु ने कहा जो दान दे देता है फिर वह नरक नहीं स्वर्ग जाता है। और भिखारी की बदौलत तुम्हें स्वर्ग की, महाराज ने कहा था ना, ये गरीब लोग स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। बंधुओं, ये प्रसंग आज बहुत बड़ा संकट महाराष्ट्र पे आया। हमारे महाराज आगम सागर का संदेश आया, बर्बाद हो गए महाराज। आंखों देखा दृश्य। नियम सागर महाराज थे, मंदिर छोड़ करके उनको दूर जगह जाना पड़ा। उन्होंने पंडाल छोड़ दिया, चतुर्मास का स्थल छोड़ दिया, सबको भरो संकटों में। बाढ़ आ गई, गांव के गांव डूबे पड़े हैं। वर्धमान सागर महाराज जी चतुर्मास स्थल छोड़कर पहाड़ी पे चले गए। चतुर्मास स्थल छोड़कर पहाड़ी पे जाना पड़ा। चतुर्मास जो कभी उठते नहीं हैं, साधुओं को चतुर्मास उठाना पड़े। वहां साधुओं को चतुर्मास उठा करके दूर किसी प्रकार बचा सके। इतनी तेजी से रात भर में पानी आ गया, जैन साधु रात में चल नहीं सकता, और रात भर में पूरे नगर को, गांव को पानी ने घेर लिया। सुबह पूरे संघ को नाव में बैठाल करके मुनिराज को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। नाव में पूरे संघ को बचाया गया। अब महाराज के तो भक्त सब बच गए, कितने डूब गए, लाशें बिछी पड़ी है, घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए। आगम सागर का महाराज का समाचार आया कि महाराज बस हम गरीब बस्ती में हैं और आप अमीर उत्तर भारत में चतुर्मास कर रहे हैं। गरीब तो वहां तक नहीं आ पाएंगे। आप अमीरों को कहो कि गरीबों के दरवाजे जाकर उनको गोदी में उठाओ और उनको रोटी खिलाओ। बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। बहुत 70-80 गांव पूरे बर्बाद हो गए। ज्यादातर दक्षिण में कच्चे मकान होते हैं, सब गिर के ढह गए। खाने को नहीं, पहनने को नहीं, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, कुछ नहीं। जैसे थे वैसे भागे, वैसे भागे। जो जहां बने, कोई परिवार बिछड़ गया, जो जहां जैसा गया। जानवरों की तो हालत ही बुरी है। उत्तर भारत के लोग, तुम्हारे यहाँ भूकंप ऐसा प्रलय क्यों नहीं आया? मैं पूछता हूं तुमसे। महाराष्ट्र में आ गया, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आया?
तुम्हारी दुर्दशा ऐसी क्यों नहीं हुई? किसको श्रेय जाता है? श्रेय दो। कभी हमने किसी बाढ़ पीड़ित की सहायता की होगी, किसी हमने बाढ़ पीड़ित को बचाया होगा, किसी बाढ़ पीड़ित के लिए हमने सहयोग कर दिया होगा। उस पुण्य का परिणाम है कि हमें ऐसा स्थान मिला जहां कितनी पानी बरस जाए लेकिन बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। ये ऐसे ही नहीं मिल गया। भविष्य में यदि चाहते हो तो आज सारे जैन अजैनों के लिए मेरा कहना है, इस बार का रक्षाबंधन मिठाइयों पर नहीं, राखियों पर नहीं, इस बार का रक्षाबंधन महाराष्ट्र की सहायता के लिए होना चाहिए। पूरे भारत के लिए मेरा संदेशा है, रक्षाबंधन का जो भी मिठाइयाँ खाते हो, जो भी कपड़े बनवाते हो, जो भी राखियों पे खर्च, जो कुछ भी है, इस बार का रक्षाबंधन वास्तविक रक्षाबंधन है। हर साल का रक्षाबंधन तो महत एक कच्चे धागे का रक्षाबंधन है, महत एक थ्योरी थी। आज वास्तविक रक्षाबंधन है। इस साल का वास्तविक रक्षाबंधन है साधर्म की रक्षा करना। रक्षा सूत्र का अर्थ क्या होता है? जिसको राखी बांधी जाती है या जो बांधता है, रक्षा करने का संग, इसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। राखी का अर्थ रक्षा सूत्र। और आज वास्तविक रूप से हमारे साधर्मी पर संकट आया है। बंधु, लाखों भवों तक भी राखी बंधवाते जाओ तो भी उसका उतना मूल्य नहीं है। एक बार भी रक्षाबंधन पर एक जीव की भी रक्षा कर लो तो भी वो राखी से अनंत भवों की राखी बन गई। कोई बड़े गांव नहीं, एक एक शहर वाले 70-75 गांव का नाम आया है, लिस्ट आ गई आगम सागर महाराज के। एक एक गांव, एक एक शहर ले ले वे। भीलवाड़ा जिला पूरा एक गांव ले ले वे, भीलवाड़ा एक गांव ले ले वे, अजमेर एक गांव ले ले वे, जयपुर एक गांव ले ले वे, टोंक एक गांव ले ले वे, कोटा एक गांव ले ले वे। एक एक गांव को गोद लो, कमेटियां बनाओ गांव गांव में जाकर के, शहर शहर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और करो संकल्प, कमेटी बनाओ महाराष्ट्र बाढ़ पीड़ित संकट निवारण समिति। महाराष्ट्र की बाढ़ पीड़ित संकट निवारण समिति हर जिले में, हर शहर में, जो जो मेरे भक्त जहां जहां रहते हैं, मैं नमोस्तु से खुश नहीं होऊंगा, नमोस्तु आशीर्वाद देने से नहीं होगा। आज जो मेरे भक्त हैं, आज उनकी परीक्षा का मौका है। आज उनका गुरु आदेश दे रहा है, तुम भूखे रह जाना लेकिन महाराष्ट्र के व्यक्ति को भूखे नहीं मरने देना। तुम एक दिन का उपवास कर लो लेकिन एक दिन की रोटी वहां भेज दो, तुम्हारा तप हो जाएगा और उनको जीवन दान हो जाएगा। तुम उपवास करोगे, एक दिन का तप हो जाएगा, उनका जीवन दान हो जाएगा। जियो और जीने दो के नारे को सफल बनाने का मौका आया है। एक बार ललितपुर के अंदर महावीर जयंती के दिन वहाँ एक खपना पुल पड़ता है, वहाँ ट्रेन गिर गई, सब मर गए। पूरी महावीर जयंती का पूरा एक एक बच्चे ने, कोई जुलूस नहीं, कोई मंदिर ने, कुछ नहीं किया। एक एक बच्चा जाकर वहाँ जाके पहुँच गए। घर घर की महिलाओं ने घर घर में कढ़ाई चढ़ा दी भोजन के लिए, पूरी ट्रेन के लिए क्षेत्रपाल की पूरी सारी धर्मशालाएं खोल दी और उन लोगों को उठा करके लाए। उनकी दवाई, डॉक्टरों ने औषधालय खोल दिए। क्या महावीर जयंती बनी। आज भी लोग गर्व से कहते हैं हजारों महावीर जयंती मनाई, लेकिन उस दिन जो महसूस हुआ कि सही में हम महाराज के, महावीर के अनुयायी हैं, जो साक्षात जियो और जीने दो का नारा सिद्ध किया। आज उत्तर भारत के लोगों से मेरा कहना है, राजस्थान से खास तौर से मेरा कहना है, एमपी यूपी से खास तौर से मेरा कहना है, दिल्ली से मेरा कहना है, सबसे मेरा कहना है, आप लोग सब जुट जाओ, संस्थाएं बनाओ और एक ग्रुप बना करके उनकी सहायता करो। अब उजड़ने के बाद अब पता चलेगा कोई खाने को नहीं, रहने को नहीं। आप लोगों से मेरा कहना है, कम से कम 3 चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये यदवा तदवा नहीं भेजना। हमने वहाँ एक मुनिराज को नियुक्त कर दिया, आगम सागर महाराज जी को। नियम सागर से भी समाचार मांगे। नियम सागर महाराज ने अपने वहाँ प्रभाव से वहाँ जितने लोग थे सबकी व्यवस्था कर ली, खाने की, रहने की, कपड़े की, सब व्यवस्थाएं पूरी महाराज। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित स्थान है
तो आगम सागर जी ने कहा देखा नहीं जा रहा है। उन्होंने एक ही कहा कि बस, उन्होंने ये तक कह दिया, बस मुझे आपके ऊपर भरोसा है, यदि आप इस आवाज को उठा दोगे तो महाराष्ट्र का एक व्यक्ति रात में भूखा नहीं सो पाएगा। कल शाम को उनके समाचार दोपहर में आ गए थे, बहुत दयनीय स्थिति में। मैंने कहा ठीक है, यहां मैं संभाल रहा हूं, मैं अमीरों को बुलाता हूं, तुम गरीबों को संभालो कि उनके तक पहुंच जाना चाहिए ये द्रव्य। यदवा तो मत भेजना और कहीं मत भेजना। आगम सागर महाराज को मैंने कहा तुम वहां नियुक्त करो, मैं यहां से भिजवाता हूं, तुम वहां से बंटवाना। सही गरीब के पास पहुंचना चाहिए, सही दुखियारे के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए सारे उत्तर भारत से मेरा कहना है कि सब लोग 3 चीजों का ध्यान रखो। एक तो वहां गेहूं जुनार जो भी होता है, 1 ट्रक गेहूं का अभी मैंने निकलवाया, 4 लाख रुपया आया 1 ट्रक का। चावल ज्यादा खाते हैं, चावल कितने का आएगा? 1 ट्रक 200 क्विंटल आता है एक में, 200 क्विंटल 10 लाख रुपए का 1 ट्रक। दाल चाहिए 1 ट्रक 12 लाख की। एक एक गांव से 1 ट्रक करके भेजो, 1 ट्रक का, कि 1 ट्रक गेहूं, 1 ट्रक चावल, 1 ट्रक दाल, ये भेजना चाहिए। अपने अपने गांव से इकट्ठा करो, कोई लाख रुपया दे, कोई 50, और जो बड़े आदमी हैं भी ट्रक की घोषणा करो कि 1 ट्रक गेहूं मेरी तरफ से, 1 ट्रक चावल मेरी तरफ से, 1 ट्रक दाल मेरी तरफ से। और बसाने के लिए वहां पर आगम सागर से मैंने कहा, जिनके बिल्कुल ही उजड़ कर रोड पे आ गए हैं, उनको एक परिवार को बसाने के लिए 2.5 लाख रुपया उन्होंने निश्चित किया है। उसको एक छोटा सा झोपड़ी चद्दर की बना करके और छाया के लिए देना। एक परिवार को बसाने के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपया निश्चित किया है। ये 4 योजनाएं मैंने आपको दी, और ये चारों योजनाओं से सारे भारत से मेरा कहना है, सारे जैनियों से मेरा खास तौर से कहना है, आप आज की रोटी खाते समय सोचना कि वहीं तुम्हारा साधर्मी के पेट में अभी रोटी नहीं पहुंची है, उसको खाने के लिए वहां नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए सारे उत्तर भारत के लोग बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना, ये फलेगा। एक दिन कभी तुम बाढ़ में फंस जाओगे तो आज का पुण्य तुम्हारे लिए बचाने आ जाएगा। तुम्हारा जन्म ऐसे स्थानों पर नहीं होगा जहां ये बाढ़ से मरने के दिन आ जाते हैं। उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की सुरक्षा कर रहे हैं। धर्म का दान तो देते ही हैं, अपन मंदिर खूब बनाते हैं। आज मानव जाति का सवाल है, आज एक साधर्मी का सवाल है। भगवान का तो बहुत दान दे दिए, गुरु को भी बहुत दे दिए, आज एक साधर्मी का सवाल है। आपका साधर्मी संकट में है, और साधर्मी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कोई भी जिसकी भी जो शक्ति हो वो शक्ति, यहां नाम भेजे मेरे पास, यहां से हम लाइव में घोषणा कराएंगे। और वहां किसके पास भेजना है? वहां बैंक अकाउंट, एक ट्रस्ट बना दिया, रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना दिया। हाँ, वो अभी बता रहे आपको, वहां पर लाइव में आ रहा है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट बना दिया, अच्छे लोगों को प्रतिष्ठित किया। राजस्थान से अभी मैंने राजेंद्र गोदा से बात की, मैंने कि राजस्थान की आप एक कमेटी बनाइए, और एक कमेटी के लोग जाकर के वहाँ विधिवत जाकर के, आगम सागर पास जाकर के, और विधिवत रूप से वहाँ पर जाकर इसको वितरित कराइए। और वहाँ एक अकाउंट खुलवाने की बात मैंने की, क्योंकि यहाँ से हम गेहूँ तो भेज नहीं सकते, क्योंकि चावल तो भेज नहीं सकते, भेजेंगे तो किराया कितना लगेगा, और पहुँचेगा कितने दिन में? 15 दिन में पहुँचेगा। तो वहाँ दक्षिण भारत में जिस जिले के अंदर जो परेशानी है, वहीं जिले से सामान खरीदो और मंदिरों में रख करके सबको वितरित कराओ। जो कपड़ों की राशि देना चाहते वो राशि भेजें, और जो ट्रक भेजना चाहते, बड़े बड़े आदमियों से पहला मेरा 1 नंबर वालों से कहना है, जिनका इतना लोग नौकर चाकर खा जाते, बड़े बड़े एक क्वालिटी के लोग जो मेरे भक्तों में हैं, उनसे पूछना चाहते, उनसे पहले कहना चाहता हूँ कि आप सहायता नहीं, आप ट्रक का नाम बोलिए। 1 ट्रक चावल, 1 ट्रक दाल, 1 ट्रक गेहूं, और एक एक परिवार को गोद उठाइए। एक परिवार मेरी तरफ से बसाया जाए वहां पर जो उजड़ चुका है। आपका 1 पैसा भी, तुम्हें मालूम है कि मैं अपने भक्तों का 1 रुपया भी गलत बर्बाद नहीं होने देता। इसलिए मैंने वहां महाराज को नियुक्त किया। आगम सागर से कहा मैंने कि तुम यहाँ का वहां मोर्चा संभालना,
मैं यहाँ भक्तों का एक एक दाने का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में जब उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हाँ यहाँ का मोर्चा मैं संभालता हूँ, एक दाना भी, 1 रुपया भी गलत कार्य में गलत खर्च नहीं होने दूंगा, तब उनके आश्वासन पर आज मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों का तो सब सदुपयोग होगा। तो आप यहाँ से घोषणा कराइए, किसको कितना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के बैठे हैं, सब अपनी अपनी पर्ची पर अपना अपना नाम लिखो, और ये 2-3 दिन के अंदर ही उनके पास सहायता पहुँचना चाहिए, मरने के बाद नहीं। हाँ, नहीं मरने के बाद महाराज जी ऐसा करो, वे मर जाएं तो जलाने की व्यवस्था हमारी तरफ से कर देना। हाँ, संसार ऐसे ही है।